सुप्रभात आप सभी को। पीसीएसएम के अपने यूट्यूब परिवार के करंट अफेयर्स के इस महत्वपूर्ण सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सितंबर माह के करंट अफेयर्स के सेट नंबर 3 को करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखा कीजिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ ही अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो theNewSites.com से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको फ्री में उपलब्ध हो जाएंगे। तो चलिए पहले प्रश्न को देख लेते हैं। सेट नंबर 3 के क्या कह रहा है कि हाल ही में जो है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि CAG कौन है? तो अभी गिरीश चंद्र मुर्मू है, ठीक है। इनके द्वारा जो है किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, या फिर संयुक्त अरब अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, या फिर ऑप्शन डी है फ्रांस के साथ में। तो सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात के साथ में हो जाएगा, ठीक है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि CAG गिरीश चंद्र मुर्मू के द्वारा जो है अभी हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के साथ में समझौते ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अब ये किस उद्देश्य से किया गया समझौता? तो ये जो है CAG गिरीश चंद्र मुर्मू ने दोनों देशों के बीच में जो है लेखा परीक्षा सहयोग को मजबूत करने और जवाबदेही ढांचे में सुधार करने के लिए जो है इस दोनों उद्देश्यों के लिए यूए के लेखा और लेखा परीक्षण प्राधिकरण के साथ में समझौता किया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो है किस देश के क्राउन प्रिंस ने जो है IIT दिल्ली के अबू धाबी परिसर का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन है सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, या फिर ओमान। तो सही उत्तर हो जाएंगे हमारे संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने जो है आधिकारिक तौर पे IIT दिल्ली के अबू धाबी परिसर का उद्घाटन किया है, जो भारत के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों के वैश्विक विस्तार में एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर साबित होने वाले हैं। तो संयुक्त अरब अमीरात आपको याद रखना है IIT दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि किस देश ने जो है हाल ही में अपने सेना की तीनों शाखाओं के सैनिकों के मूल वेतन में वृद्धि की घोषणा की है? तो ऑप्शन है भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, या बांग्लादेश के द्वारा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा, ठीक है। श्रीलंका सरकार के द्वारा जो है अभी हाल ही में अपने सशस्त्र बलों के कल्याण का समर्थन करते हुए जो है सेना की तीनों शाखाओं यानी कि थल सेना, जल सेना और वायु सेनाओं के सैनिकों के मूल वेतन में वृद्धि करने की घोषणा किया गया है। तो श्रीलंका आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में राजस्थान ने जो है अपना पहला महामारी तैयारी अभ्यास आयोजित किया है, जिसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है विषाणु युद्ध अभ्यास, या फिर ऑप्शन बी है महामारी मुकाबला सिमुलेशन, या फिर ऑप्शन सी है वायरल खतरा तैयारी, या फिर ऑप्शन डी है स्वास्थ्य आपातकालीन अभ्यास। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विषाणु युद्ध अभ्यास हो जाएगा। राजस्थान ने जो है विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन किया है, जो एक अनूठा अभ्यास है जिसका उद्देश्य राज्य को अपने स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और आपातकालीन प्रतिक्रिया को मजबूत करके भविष्य की महामारियों के लिए तैयार करना है। तो विषाणु युद्ध अभ्यास आपको याद रखना है, जो कि अभी हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न कि हाल ही में जो है भारत में जो है कानूनी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जो है नोटरी पोर्टल जो है किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन है अमित शाह, अर्जुन राम मेघवाल, या फिर ऑप्शन सी है पीयूष गोयल, या फिर राजनाथ सिंह के द्वारा। तो सही उत्तर क्या है? अर्जुन राम मेघवाल हो जाएंगे, ठीक है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री कौन है? तो अर्जुन राम मेघवाल। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल है। इनके द्वारा जो है अभी हाल ही में नोटरी पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य भारत में नोटरी सेवाओं को सुव्यवस्थित करना और कानूनी प्रक्रियाओं को और अधिक कुशल बनाना है। तो अर्जुन राम मेघवाल आपको याद रखना है। कौन सा पोर्टल है? नोटरी पोर्टल, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि सशक्त सेना समृद्ध भारत प्रदर्शनी जो है किस शहर में शुरू हुआ है, यानी कि किस शहर में शुरू होगा? कौन सा है? तो सशक्त सेना समृद्ध भारत प्रदर्शनी। ऑप्शन है कोलकाता, रांची, पटना, या फिर दिल्ली में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? रांची हो जाएगा, ठीक है। रांची में जो है समृद्ध भारत सशक्त सेना प्रदर्शनी का आयोजन झारखंड के रांची में शुरू होने वाला है, जिसका उद्देश्य जो है राष्ट्रीय विकास में एक मजबूत सेना की भूमिका को उजागर करना है। तो रांची आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो है इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टूर्नामेंट के जो है चौथे संस्करण का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन है के चंद्रशेखर राव, ऑप्शन बी योगी आदित्यनाथ, या फिर ऑप्शन सी है रेवंत रेड्डी, या फिर ऑप्शन डी है अरविंद केजरीवाल के द्वारा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? रेवंत रेड्डी हो जाएगा, ठीक है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने जो है राज्य में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टूर्नामेंट के चौथे संस्करण का उद्घाटन किए हैं। तो रेवंत रेड्डी आपको याद रखना है कहाँ के मुख्यमंत्री है? तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री है। अगला प्रश्न है
कि हाल ही में जो है किस राज्य ने राज्य शिक्षा आयोग का गठन किया है। राज्य शिक्षा आयोग का गठन अभी हाल ही में किस राज्य के द्वारा किया गया है। ऑप्शन है तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र या फिर केरल के द्वारा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर तेलंगाना हो जाएगा। तेलंगाना सरकार के द्वारा जो है अभी हाल ही में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जो है राज्य की शैक्षणिक नीतियों की समीक्षा और सुधार के लिए राज्य शिक्षा आयोग का गठन किया गया है। तो तेलंगाना आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और दक्षिण अफ्रीका की नौसेनाओं ने जो है किससे संबंधित कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ऑप्शन है संयुक्त सैन्य अभ्यास, या फिर ऑप्शन बी है समुद्री सुरक्षा सहयोग, या फिर ऑप्शन सी है पर व्यापार और प्रौद्योगिकी विनिमय, या फिर ऑप्शन डी है परमाणु ऊर्जा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? समुद्री सुरक्षा सहयोग हो जाएगा। भारतीय नौसेना और दक्षिण अफ्रीकी नौसेना ने अपने नौसैनिक संबंधों को मजबूत करते हुए समुद्री सुरक्षा सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो समुद्री सुरक्षा सहयोग आपको याद रखना है कि इन किन दो देशों के बीच में, तो भारतीय नौसेना और दक्षिण अफ्रीकी नौसेना के बीच में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में लखनऊ में आयोजित प्रथम संयुक्त कमांडर सम्मेलन का विषय क्या था, थीम क्या था। तो ऑप्शन है बेहतर कल के लिए सशक्त बलों का रूपांतरण, या फिर ऑप्शन बी है सशक्त और सुरक्षित भारत, सशस्त्र बलों का रूपांतरण, या फिर ऑप्शन सी है भारत की रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ बनाना, या फिर ऑप्शन डी है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संयुक्त बल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सशक्त सशक्त और सुरक्षित भारत सशस्त्र बलों का रूपांतरण हो जाएगा। अभी हाल ही में जो संयुक्त कमांडर सम्मेलन का विषय जो है भारत के सशस्त्र बलों के रूपांतरण पर जोर देते हैं, ताकि यह एक अधिक सुरक्षित और सशक्त राष्ट्र बनाया जा सके। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो लखनऊ में आयोजन किया गया है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स्ट 2025 जो इसका आयोजन कब होगा। तो ऑप्शन है जनवरी 25, या फिर फरवरी 25, या फिर मार्च 25, या फिर ऑप्शन डी है अप्रैल 2025 में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? फरवरी 2025 हो जाएगा। वैश्विक कपड़ा प्रदर्शनी भारत टेक्स्ट 2025 जो है फरवरी 2025 के लिए निर्धारित है। यह कपड़ा उद्योगों में नवाचारों को प्रदर्शित करेगा और वैश्विक कपड़ा बाजार में भारत की भूमिका को भी उजागर करेगा। तो फरवरी 2025 आपको याद रखना है, जहाँ पे वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी यानी कि भारत टेक्स्ट 2025 का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है हाल ही में किस अधिकारी को जो है कोई प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या वैधानिक निकाय गठित करने की शक्ति प्रदान किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस अधिकारी को कोई प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या वैधानिक निकाय गठित करने की शक्ति प्रदान किया है। तो ऑप्शन है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी है भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है दिल्ली के उपराज्यपाल, या फिर ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दिल्ली के उपराज्यपाल हो जाएंगे। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के उपराज्यपाल को केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में शासन को मजबूत करने के उद्देश्य से जो है कोई वैधानिक निकाय, बोर्ड या आयोग गठित करने का अधिकार दिया है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि दिल्ली के उपराज्यपाल अभी कौन है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 6 सितंबर 2024 को जो है भारत और मालदीव के बीच में जो है 5वीं रक्षा सहयोग वार्ता जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया है। तो ऑप्शन है माले, नई दिल्ली, रियाद या फिर कोलंबो में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। भारत और मालदीव के बीच में जो है 5वीं रक्षा सहयोग वार्ता नई दिल्ली में जो आयोजित किया गया है, जिसमें दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो नई दिल्ली आपको याद रखना है, भारत और मालदीव के बीच में 5वीं रक्षा सहयोग वार्ता आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है जल संचय कार्यक्रम के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है किस पहल का शुभारंभ किए हैं। तो ऑप्शन है राष्ट्रीय जल मिशन, या फिर ऑप्शन बी है जल जीवन मिशन, या फिर ऑप्शन सी है जल संचय जन भागीदारी पहल, या फिर ऑप्शन डी है गंगा कायाकल्प परियोजना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? जल संचय जन भागीदारी पहल हो जाएंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री द्वारा जो है अभी हाल ही में शुरू की गई जल संचय जन भागीदारी पहल अस्थायी जल प्रबंधन प्रयासों के साथ संरक्षित करते हुए जो है जन भागीदारी के माध्यम से जल संरक्षण को बढ़ावा देती है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा जो है शुरू की गई भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान पहल का नाम क्या है। हाल ही में जो है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा शुरू की गई भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान पहल का नाम क्या है। तो ऑप्शन है ट्रेंड विजन, ऑप्शन बी है फैशन फोरसाइट, या फिर ऑप्शन सी है वीडियो NXT, या फिर ऑप्शन डी है स्टाइल अहेड। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? वीजियो NXT हो जाएगा। ठीक है, वीजियो NXT अभी हाल ही में जो है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा शुरू की गई भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान पहल है। तो वीजियो NXT आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो है किस भारतीय संगठन ने एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की जो है 20वीं बैठक में भाग लिया है। तो ऑप्शन है भारतीय नौसेना, या फिर ऑप्शन बी है भारतीय वायुसेना, या फिर ऑप्शन सी है भारतीय तटरक्षक बल, या फिर ऑप्शन डी है सीमा सुरक्षा बल के द्वारा यानी BSF के द्वारा।
तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारतीय तटरक्षक बल हो जाएगा। ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल ने जो है समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग में अपनी भूमिका का प्रदर्शन करते हुए एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के जो है प्रमुखों की 20वीं बैठक में भाग लिया। तो भारतीय तटरक्षक बल आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और सऊदी अरब के बीच में जो है रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति की छठवीं बैठक जो है 4 सितंबर 2024 को कहाँ आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन है नई दिल्ली, जेद्दा, रियाद या फिर मुंबई में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? रियाद हो जाएगा। भारत और सऊदी अरब के बीच जो है रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति की छठी बैठक जो है 4 सितंबर 2024 को सऊदी अरब के रियाद में सम्मेलन हुआ था, बैठक हुआ था। इस बैठक का उद्देश्य जो है दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा संबंधों और सहयोग को मजबूत करना था, जो उनके बढ़ते रणनीतिक संबंधों को दर्शाते हैं। तो रियाद आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा? तो पंचायती राज मंत्रालय ने जो है किस उद्देश्य से सिस्टम को मजबूत करने के लिए यूनिसेफ के साथ में आशय पत्र पर जो है हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन है ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास पे, या फिर ऑप्शन बी है सामाजिक परिवर्तन प्रणाली पे, या फिर ऑप्शन सी है स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार करने के लिए, या फिर ऑप्शन डी है शिक्षा और कौशल में विकास के उद्देश्य से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सामाजिक परिवर्तन और प्रणाली के उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, अभी हाल ही में जो है पंचायती राज मंत्रालय और यूनिसेफ ने जो है सामाजिक परिवर्तन के लिए सिस्टम को मजबूत करने के आशय पत्र पर जो है हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य जो है भारत के समावेशी विकास और शासन के लक्ष्यों के साथ संरक्षित करते हुए जमीनी स्तर पर सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने वाले तंत्रों को बढ़ाना है। ठीक है, तो सामाजिक परिवर्तन प्रणाली आपको याद रखना है, साथ ही पंचायती राज मंत्रालय और किसके साथ में? यूनिसेफ के साथ में। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो है राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने जो मध्य प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का शुभारंभ किया? तो ऑप्शन भोपाल, धार, इंदौर या फिर ग्वालियर में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? धार हो जाएगी। ठीक है, राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने जो मध्य प्रदेश के धार जिले में जो है राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के बीच पोषण और स्वास्थ्य जागरूकता में सुधार करने के उद्देश्य से ये शुरुआत किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो महिला और बाल विकास मंत्रालय को जो है 2024 में पोषण ट्रैकर पहल के लिए जो है कौन सा पुरस्कार दिया गया है? किसको? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय को। तो ऑप्शन है राष्ट्रीय डिजिटल पुरस्कार, या फिर ऑप्शन बी है ई गवर्नेंस पुरस्कार, या फिर ऑप्शन सी है स्मार्ट गवर्नेंस पुरस्कार, या फिर ऑप्शन डी है स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी पुरस्कार। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ई गवर्नेंस पुरस्कार हो जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को अपने पोषण ट्रैकर पहल के लिए जो है प्रतिष्ठित ई गवर्नेंस 2024 स्वर्ण पुरस्कार मिला है, जो पूरे भारत में लाभार्थियों की पोषण स्थिति की निगरानी करने के लिए जो है एक डिजिटल उपकरण है। तो ई गवर्नेंस पुरस्कार आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो है IRNL की डॉक्टर दसारी राधिका को जो है किस कार्यक्रम में 2024 में जो है जेंडर डाइवर्सिटी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय महिला नेतृत्व शिखर सम्मेलन, या फिर ऑप्शन बी है भारतीय इस्पात संघ इस्पात सम्मेलन, या फिर ऑप्शन सी है राष्ट्रीय नवाचार मंच, या फिर ऑप्शन डी है भारत @ 2047 दूरदर्शी शिखर सम्मेलन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारतीय इस्पात संघ इस्पात सम्मेलन हो जाएगा। ठीक है, RINL की डॉक्टर दसारी राधिका को जो है भारतीय इस्पात संघ इस्पात सम्मेलन 2024 में जो है प्रतिष्ठित जेंडर डाइवर्सिटी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, जिसमें इस्पात उद्योग के भीतर लैंगिक समावेशिता में जो है उनके योगदान को मान्यता देते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आज के सेट का अंतिमवा प्रश्न है। आज के सेट में 22 प्रश्न था कि हाल ही में जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जो है किस पहल के तहत भारत ग्राफीन इंजीनियरिंग और इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया गया है? हाल ही में जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किस पहल के तहत भारत ग्राफीन इंजीनियरिंग और इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया गया था? तो ऑप्शन है मेक इन इंडिया, ऑप्शन बी है डिजिटल इंडिया, या फिर ऑप्शन सी है विकसित भारत @ 2047, या फिर ऑप्शन डी है आत्मनिर्भर भारत। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकसित भारत @ 2047 हो जाएगा। भारत ग्राफीन इंजीनियरिंग और इनोवेशन सेंटर को जो है विकसित भारत @ 2047 पहल के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था, जो वर्ष 2047 तक भारत की तकनीकी प्रगति और नवाचार लक्ष्यों की कल्पना करता है। यह केंद्र ग्राफीन में अत्याधुनिक तकनीकों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करता है, जो भविष्य की इंजीनियरिंग और नवाचार के लिए मजबूत पहल है, एक महत्वपूर्ण पहल है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए वीडियो आज यहीं पे अंत करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।